हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास वंस अगेन। अब लास्ट कुछ दिनों से हम लोग मतलब पोइट्री कर रहे थे, तो आई थिंक विच सीम्स नाउ अ लिटिल बिट बोरिंग फॉर यू पीपल। हमने दो पोएम की हैं पोइट्री सेक्शन की, दैट इज़ अ फोटोग्राफ, और सेकंड वन इज़ द लेबरनम टॉप। जो लेबरनम टॉप पोइट्री पोएम थी, जो पोइट्री का पार्ट है, दैट बिलोंग्स टू नेचर। और एक जो स्पैरो है मतलब गोल्ड फिंच, उसके बारे में बताया गया है। और द सेकंड वन इज अ फोटोग्राफ, जो कि ह्यूमन जो फीलिंग्स है उससे बिलोंग करती है। आई होप वो आपको अच्छे ढंग से समझ आई होंगी। आज मैं आपके लिए एक डिफरेंट कुछ लेके आई हूँ, अ शॉर्ट स्टोरी जिसका नाम है द समर ऑफ वाइट ब्यूटीफुल हॉर्स। ये एक शॉर्ट स्टोरी है, सप्लीमेंट्री रीडर का हमारा फर्स्ट चैप्टर है। दैट स्टोरी इज रिटन बाय विलियम सलिवान, जो कि एक्चुअल में एज अ मेन कैरेक्टर भी अपीयर हुआ है इस स्टोरी के अंदर। और दैट स्टोरी बिलोंग्स टू माय नेम इज एरम। उसकी कलेक्शन विच इज रिटन बाय मिस्टर विलियम, उसका एक पार्ट है द समर ऑफ द वाइट ब्यूटीफुल हॉर्स। इसमें दैट इज अ स्टोरी ऑफ टू पुअर आर्मेनियन ट्राइब्स बॉय, उनके बारे में है, जो कि दैट ट्राइब इज नोन फॉर द हॉलमार्क ऑफ देयर ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी। एक्चुअली एक ऐसी ट्राइब से बिलोंग करते हैं जो कि अपनी ऑनेस्टी और ट्रस्ट के लिए जानी जाती है। तो सबसे पहले हम स्टोरी स्टार्ट करने से पहले हम बात करेंगे इसके बैकग्राउंड की। तो इसमें एक जो आप जैसे इसका दैट नेम सजेस्ट द वाइट ब्यूटीफुल हॉर्स, इसकी जो सारी स्टोरी है वो एक ब्यूटीफुल हॉर्स जो कि वाइट कलर का है, उसकी थेफ्ट मतलब उसकी चोरी के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है, अराउंड मतलब रिवॉल्व अराउंड द थेफ्ट ऑफ दैट ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। और इस जो हॉर्स को एक्चुअल में कौन चोरी करके लाता है? मुराद, जो कि मेन कैरेक्टर, दो बॉयज दिखाए हैं, मुराद और एरम। तो हम सबसे पहले एक कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट वन इज मुराद, दैट ही इज 13 years old बॉय, जो कि कजन ऑफ नरेटर का कजन है। ये बड़ा लड़का है जो कि बहुत ही लाइवली नेचर का, बहुत नॉटी और लाइवली कैरेक्टर है। ये अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहता है। ये बड़ी पुअर ट्राइब को बिलोंग करता है, पर जो उसके ड्रीम्स हैं दोज आर वेरी बिग। सेकंड वन इज एरम 9 years old बॉय, ये नरेटर है, मतलब नरेटर अब एज अ एरम अपीयर हो रहा है इस स्टोरी में, और वो 9 साल का लड़का है। और एरम और मुराद बोथ आर गुड फ्रेंड्स हैं, वो कजन्स हैं और बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स हैं। एरम थोड़ा सा छोटा है ना, तो इसलिए वो थोड़ा सा डरपोक है, बट मुराद जो है उसको हम क्या कह सकते हैं, उसको अपने इन्फ्लुएंस में लेके अपने साथ शरारतें करवाने के लिए ले जाता है। और थर्ड वन इज जॉन बायरो एक फार्मर दिखाया गया है, और दैट इज ऑल्सो द ऑनर ऑफ दैट वाइट ब्यूटीफुल हॉर्स। जो वाइट हॉर्स है उसका ऑनर दिखाया गया है। और फोर्थ वन इज जो कैरेक्टर अपीयर नहीं हुआ है, जिसके बारे में सिर्फ बात हुई है, अंकल खुसरौ, जो कि नरेटर के अंकल है, मतलब एरम और मुराद के अंकल दिखाए गए हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे पोएम। आई होप आपको कैरेक्टर्स पता लग गए हैं। ये 4 मेन कैरेक्टर्स हैं, हम इसी जो स्टोरी है इनके ही अराउंड जो है रिवॉल्व होगी, घूमेगी। तो हम अपनी चैप्टर का समरी स्टार्ट करते हैं। The story starts with when Aram was quite young, but he was recalling a memory when he was 9 years old. जब वो 9 साल का था तो वो मतलब उस टाइम की एक ना मेमोरी को रिकॉल करता है, मतलब याद करता है। वे एट दैट टाइम क्या हुआ था, इट वाज 4 o'clock इन द मॉर्निंग, 4 बजे थे, और नियर अबाउट अभी ना ऐसा लगता था दिन निकलेगा कॉर्नर पे था, ना तो अभी रात ढली थी और ना ही दिन निकला था। लाइक जो आसमान था वो लाइट ब्लू कलर का हुआ था, ना तो मतलब वो ब्लैकिश खत्म हुई थी, और ना ही वाइट जो स्काई था वो नजर आने लगा था। लाइक दैट इज अ डॉन टाइम, जो कि सुबह का टाइम होता है। तो अचानक ना जब एरम अपने बेड पर सो रहा होता है, तो अचानक उसकी विंडो पे ना एक टैप होता है, मतलब खटखट आता है उसको। तो जब वो देखता है तो वो एकदम अपने बेड से उठता है, और वो जो विंडो से झाँक के बाहर देखता है तो वो क्या देखता है, ही वाज सो अमेज्ड बाय सीइंग दैट साइट, जो कि मुराद जो उसका कजन है, जो कि 13 साल का है, वो एक बड़े ही ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स के ऊपर बैठा है। तो जब वो मतलब उस चीज़ को देखता है ना, क्योंकि ही वॉज जस्ट 9 years old,
बॉय है ना, तो उसके लिए ऐसा उसको लगता है सारी जो दुनिया है वो मतलब ड्रीम लैंड लगता है उसको, फैंटेसी वर्ल्ड लगता है, लाइवली लगता है सब कुछ। क्योंकि जैसे आपने देखा ना, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत लगती है, क्योंकि वो जो चीज़ मांगते हैं उनको मिल जाती है, उनकी लाइफ में स्ट्रगल्स नहीं होती हैं, है ना। तो वो लाइफ जो आपका जो चाइल्डहुड है, जो आपका बचपन है, दैट वाज वेरी ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ योर लाइफ, और वो कभी मुड़कर नहीं आता है। तो वो एरम उसी ही सिचुएशन में है, और वो बड़ा होके उस सिचुएशन को याद कर रहा है। तो जब वो देखता है मुराद को कि वो 9 साल का लड़का मुराद को विंडो में से झांकता है, तो वो देखता है कि जो उसका कज़न है वो एक बड़े ही ब्यूटीफुल हॉर्स के ऊपर बैठा हुआ है ना। तो वो क्योंकि वो बड़ा अमेज फील करता है, क्योंकि अमेज फील क्यों करता है, क्योंकि वो हमेशा से ही मतलब हॉर्स की राइडिंग करना चाहता था। पर वो एक बड़ी, जैसे मैंने आपको बताया कि वो आर्मेनियन ट्राइब, जिसे गर्गेनियन ट्राइब भी कहा जाता है, वो उससे बिलोंग करते थे। तो वो ट्राइब जो पावर्टी स्टिकन ट्राइब थी, वो कभी उभर ही नहीं पाए, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। तो उसकी इच्छा बहुत थी, और अब वो जो उसका सपना था वो पूरा होने जा रहा था। तो मुराडो से बोलता है कि अगर वो इस घोड़े की राइड करना चाहता है तो वो फटाफट मतलब नीचे आ जाए, और फिर वो उसे उस घोड़े पे सैर करवाएगा। और अब एरम के लिए क्या था, वो एक बड़ा सारा सपना था जो कि उसका पूरा होने जा रहा था, और फटाफट वो अपने बिस्तर से उठा और उसने अपने लाइक फुटवेयर्स पहन के फटाफट वो विंडो से बाहर कूद गया। ठीक है, अब हम पहले ना बात करेंगे इस ट्राइब के बारे में। गैरोग्लेनियन ट्राइब और आर्मेनियन ट्राइब एक ही बात है ये। तो ये जो ट्राइब है ये बड़ी पुअर ट्राइब दिखाई गई है। मतलब इन लोगों के कितनी सदियों से, कितनी पुश्तों से गरीबी जो है वो इनका पीछा नहीं छोड़ती है। तो ये बड़े ही गरीब है ना, इनके पास मॉडर्न फैसिलिटीज या पैसा नहीं है, बट ये लोग ना अपनी ऑनेस्टी और लाइक ट्रूथफुलनेस के लिए जाने जाते हैं। मतलब इन्होंने एक अपनी रेपुटेशन बनाई है, अपने सराउंडिंग्स में भी लोग इनको इनकी लाइक ऑनेस्टी के लिए जाने जाते हैं। तो मतलब ये बड़ी ही अच्छी ट्राइब है, और इन्होंने कभी भी ये कोशिश नहीं की कि वो अपनी रेपुटेशन का कभी फ़ायदा उठाएं या किसी को कोई नुकसान पहुँचाएं या किसी से कोई हेरा फेरी या ठगी करें। ठीक है ना, तो ये ट्राइब से ये बिलोंग करते थे। तो हम जान सकते हैं कि ये जो बोथ बॉयज़ हैं इनके मन में लाइक किस तरह की फीलिंग होगी ना अपनी फैमिली की, अपनी ट्राइब की रेपुटेशन को लेके। बट अब देखते हैं कि मुराद वो हॉर्स लेके कहाँ से आया है ना, क्योंकि दे कांट अफोर्ड इट। तो लेट्स सी कि हम आगे पढ़ते हैं अभी कि कहाँ से लेकर आया। अब जैसे एरम देखता है कि मुराद के पास बड़ा वाइट हॉर्स है ना, बड़ा सुंदर सा, जैसे मैंने आपको बताया कि वो पुअर ट्राइब से बिलोंग करते थे। तो अब वो उससे क्वेश्चन पूछता है कि क्या तुमने ये जो वाइट हॉर्स है इसको चोरी किया है, मतलब हैव यू गॉट दिस हॉर्स बाय स्टीलिंग। तो अब मुराद ना उसको आंसर करने की बजाय ना उसे बुलाता है, कहता तूने आना तो आजा भी अगर राइड करनी है, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। तो अब वो अपने आप को कंसोल करने की कोशिश करता है एरम, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि उनके जो रगों में खून है ना, वो तो बड़ी ही ऑनेस्ट ट्राइब का खून है ना, तो दे आर वेरी ऑनेस्ट पीपल। तो अब वो अपने आप को कंसोल करता है भी इस बात से, मतलब इस बात से नजरें चुराता है ना भी नहीं इसने चोरी नहीं किया होगा। जो कहते भी अगर किसी हॉर्स को राइडिंग के लिए अगर हम कहीं से चुरा के लाते हैं तो वो चोरी नहीं कहलाती। ठीक है ना, जैसे उनके हिसाब से चोरी क्या है कि जब तक हम किसी चीज़ को चुराने के बाद उसको मनी के लिए सेल करते हैं तब तक वो चोरी नहीं कहलाती। तो वो तो राइड के लिए ले गए थे, बेचने के लिए तो लेके नहीं आए थे। तो अब एरम ने अपने आप को कंसोल करके ये कह दिया कि हम तो राइडिंग के लिए आए, एंजॉयमेंट के लिए आए, ये चोरी नहीं है। तो अब जैसे जब उसने उसको बुलाया, मुराद ने ऑफर किया, तो जो एरम था फटाफट उसने विंडो से जंप किया और जंप करके वो घोड़े के लिए राइड पर चले गए। अब जैसे उनकी जो ट्राइब की जो रिहाइश थी ना, वो जो सिटी की आउटस्कर्ट्स पे थी। आउटस्कर्ट्स क्या होती है, जो आउटर बाउंड्री ऑफ द सिटी, मतलब बाहर की। जो आपने देखा होगा जो ट्राइबल लोग होते हैं, जैसे जो लोग ये तंबू वगैरह या टेंट वगैरह लगा के रहती हैं ट्राइब्स, तो ये तकरीबन शहर के बाहर वाले हिस्सों में रहते होते हैं। तो वो जब घोड़े पे बैठ के दोनों जने वाइट हॉर्स के ऊपर बैठ कर गए, तो वो जल्दी मतलब उस एरिया में पहुंच गए जहाँ पे ऑर्चर्ड्स थे, वाइन यार्ड्स थे, है ना, और जो लाइक इरिगेशन के लिए डिचेस, लाइक जो क्यारियाँ टाइप बने थे, जैसे खेतों में हम चले जाते हैं या हम जाते हैं जब हाईवे की तरफ जाते हैं तो आसपास वहाँ पर फार्मिंग के लिए, इरिगेशन के लिए लैंड होती है, वो उस तरह के एरिया में चले गए, है ना। तो अब वो क्या था कि जो मुराद है ना, उसको लोग कंसिडर करते थे क्रेजी,
क्रेजी बॉय कंसिडर करते थे, क्योंकि उनकी जो फैमिली में ना मतलब ये कहते इनहेरिटर था वो क्रेजी स्ट्रीक का। उनकी फैमिली में ना एक, मैंने जैसे ये जो मेन एक कैरेक्टर था अंकल खुसरो, तो वो कहते वो उसका इनहेरिटर था, क्योंकि जो मिस्टर जेकब थे जो मुराद के फादर थे वो बड़े प्रैक्टिकल इंसान थे। वो मतलब मुराद बिल्कुल उनके जैसा नहीं था वो, बट अंकल खुसरो जैसा था। और वो बड़ा एक्साइटेड था हॉर्स राइडिंग में, दोनों बड़े खुश थे। और जो मुराद था वो आउट ऑफ एक्साइटमेंट अब वो गाने गा रहा था, मतलब गुनगुना रहा था। एंड दे पीपल वर बोथ वर वेरी वेरी हैप्पी, है ना। और जो एरम है मुराद के पीछे बैठा था, मुराद राइड कर रहा था, क्योंकि वो जानता था अच्छे से राइड करनी, बट एरम अच्छे से राइड करनी नहीं जानता था। पर वो उसका एक अपनी लाइफ का सपना था कि वो एक हॉर्स को, बड़े ब्यूटीफुल से हॉर्स को राइड करे। अब हम आगे देखते हैं स्टोरी आगे कैसे डेवलप हो। एज आई टोल्ड यू, जो मुराद था वो अंकल खुसरो जैसा था, जो क्रेजी स्ट्रीक थी। अंकल खुसरो जो थे उनका बड़े बड़े ब्लैक, मतलब बिल्कुल जेड ब्लैक उनके हेयर्स थे, बड़ी बड़ी मूंछें थी, और वो अपने इस अपीयरेंस के लिए अपनी वैली में बड़े ही मशहूर थे। बट बड़े शॉर्ट टेम्पर दिखाए हैं इस स्टोरी में। तो अब वो दोनों राइड के लिए, जैसे बताया आपको मैंने, गए है ना, दोनों ने इकट्ठे राइड इंजॉय की। अब दोनों ने जब राइड इंजॉय की इकट्ठे, अब मुराद जो था वो अकेले चाहता था कि मैं अकेले जो है वो हॉर्स की राइडिंग करूं। अब उसे बोलता है एरम को, उसने बोला भी तू वेट कर और आई वांट टू राइड अलोन, है ना। जब वो घोड़े पर बैठता है तो ही किक द हॉर्स इन हिज मसल, और जो घोड़ा भागना शुरू कर देता है। 5-7 मिनट की राइड के बाद वो आकर रुकता है ना। तो उसे बड़ा बढ़िया, मतलब ही फेल्ट आउट ऑफ द वर्ल्ड। उसे लग रहा था कि पता नहीं उसे क्या मिल गया ना, वो बिल्कुल आसमान पे अपने आप को फील कर रहा था। अब जो एरम है, एरम वांट टू राइड अलोन ऑल्सो। अब वो एरम कहता है कि मैं भी जो राइडिंग है वो अलोन करना चाहता हूँ। अब ना मुराद को था कि पता नहीं ये कर पाएगा कि नहीं अकेले राइड। तो ठीक है, एरम घोड़े पर बैठ जाता है और अगेन वो मुराद की तरह ही घोड़े के जो मसल पे किक करता है और घोड़ा भागना शुरू होता है। और घोड़ा इतनी तेजी से भागता है, वो सारी 7 की 7 जो लाइक वाइन यार्ड्स है उनको सबको मतलब क्रॉस कर जाता है, और इतनी बुरी तरह वो भागता है, सारा एरिया मतलब कवर कर लेता है इससे पहले कि एरम गिर जाए। एरम अचानक वो एरम को गिराकर भाग जाता है। अब वो दोनों सोचते भी कहीं घोड़ा घूम ना जाए, इससे पहले कि कोई उसे देख ले, हम उसे ढूंढ लें। तो काफ़ी देर की मतलब हम कह सकते हैं भी वर्क हार्ड के बाद वो घोड़े को फाइंड आउट कर लेते हैं, हॉर्स को, उन्हें हॉर्स मिल जाता है ना। और दे वांट टू हाइड इट, इससे पहले कि कोई उसे देख ले। अब फिर अगेन एरम मुराद से पूछता है भी क्या अभी तुमने घोड़े को चोरी किया, हैव यू गॉट दैट हॉर्स बाय स्टीलिंग इट। तो अब फिर अगेन मुराद उसकी जो क्वेश्चन को है वो अवॉइड करता है। तब उसे बोलता है कि क्या तुम इस घोड़े की राइड को भी करना चाहते हो। वो कहता है अगर करना चाहते हो तो तुम इसके बारे में किसी से बात नहीं करोगे। वो एरम को समझाता भी है और डराता भी है। उसे डराता है कि अगर तुम किसी को बता दोगे तो ये घोड़ा हमारे पास से चला जाएगा और हम इसकी राइडिंग नहीं कर पाएंगे। तो वहाँ पर ना एक डेजर्टेड वाइन यार्ड होती है, यार्ड्स पड़े होते हैं, तो वो उसके अंदर घोड़े को जो है हाइड कर कर छुपा कर आ जाते हैं। और फिर वो प्लान करते हैं कि नेक्स्ट मॉर्निंग हम फिर अर्ली मॉर्निंग आएंगे और फिर राइड को एंजॉय करेंगे। अब वो दोनों मतलब जो हॉर्स है उसको डेजर्टेड यार्ड में छुपाकर घर वापस आ जाते हैं। अब दोपहर में जो अंकल खुसरो है वो क्या अपने घर आते हैं, लाइक एरम के घर आते हैं सिर्फ आफ्टरनून की कॉफ़ी के लिए और कुछ सिगरेट्स के लिए। तो जब वो वहाँ पर आते हैं ना, तो वहाँ पर एरम भी होता है और जॉन बायरो जो कि मैंने आपको बताया कि अंकल खुसरो के नोन है और उसके फ्रेंड है, वो उनको वहाँ पर अंकल खुसरो को मिलने आते हैं। और जॉन बायरो ना मतलब बताते हैं कि जो मेरा घोड़ा लास्ट मंथ जो चोरी हो गया था वो अभी तक नहीं मिल पाया है, और जो उसके जो बिजनेस की कंडीशन है उसके कारण बड़ी उसे दिक्कत हो रही है। उसकी कैरेज जो है जिसमें वो माल ढोता है, जो गाड़ी है मतलब घोड़ा गाड़ी, बिना घोड़े के आपको पता उसकी कंडीशन क्या होगी, है ना। पुराने टाइम में क्या होता था कि ये गाड़ियाँ वगैरह मोटर लाइक जो इलेक्ट्रॉनिक जो जैसे जो भी है मतलब हमारी ये गाड़ियाँ वगैरह नहीं आई थी, पेट्रोल जो कार्स होगी या कैरेज वाली गाड़ियाँ वो नहीं बनी थी। तो दे पीपल यूज टू ट्रांसपोर्ट देयर मटीरियल इन
लाइक जैसे वो घोड़ा गाड़ी होती है उसमें मतलब ये ट्रांसपोर्ट करते थे अपना मटेरियल, या फिर बैलगाड़ियों में। तो वो जो जॉन बायरो वो अपने घोड़े का किस तरह यूज़ करता था, उसमें कैरेज में यूज़ करता था सामान को शहर तक पहुँचाने के लिए। और अब क्या वो कहता है कि मुझे 10 माइल पैदल चलकर जाना पड़ता है अपने बिजनेस के लिए, और वो बड़ा ही उदास है। तो जो अंकल खुसरो वो बड़े शॉर्ट टेम्पर्ड है ना, वो उसे बोलते तू चुप कर जा, तेरा घोड़ा वापस आ जाएगा। अब क्या होता है कि अब वो दोनों सुबह हर रोज जाते हैं, है ना। तो वो जो एरम है ना वो राण को बताता है कि जॉन बायरो की विजिट के बारे में बताता है। तो वो कहता है कि हम ना घोड़े को जब तक मुझे अच्छी तरह, मतलब एरम कहता है कि जब तक मैं तेरी तरह, मोराड को बोलता है तेरी तरह मैं राइड करना नहीं सीख जाता तब तक हम घोड़े को वापस नहीं करेंगे। तो मोराडो से समझाता है कि मेरी तरह अगर तुझे राइडिंग सीखनी है तो उसमें नियर अबाउट 1 साल लग जाएगा। और कहता हम 1 साल तक इस घोड़े को अपने पास नहीं रख सकते, क्योंकि 1 साल तक रखना एक चोरी के बराबर हो जाएगा। तो उसे बोलता है कि चलो वो डिसाइड करते हैं कि ठीक है हम 6 महीने रख लेंगे, और 6 महीने के बाद हम घोड़े को वापस कर दें, क्योंकि वो बच्चे हैं, उन्हें उनकी इतनी समझ है नहीं ना। तो वो आपस में डिसाइड करते रहते हैं कि हाँ मैं चलाना सीख जाऊंगा। और फिर वो अगले 2 हफ्ते तक हर रोज सुबह जाते थे, है ना, वो राइड करते थे। एरम एवरी टाइम कोशिश करता था कि वो घोड़े के ऊपर राइड करे, और घोड़ा जो वाइट हॉर्स था वो हमेशा की तरह एरम को गिरा देता था। पर फिर भी एरम के मन में कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि वो जल्दी ही मोराड की तरह राइडिंग सीख जाएगा। बट वो उस घोड़े को बड़ा प्यार करते थे, हॉर्स को, है ना, उसकी बड़ी केयर करते थे। जो हॉर्स की हेल्थ थी वो बड़ी ही गुड हो गई थी। तो एवरी टाइम वो जाते, है ना, राइडिंग करते और फिर उसको वापस आके वहीं पे छुपा देते। तो इसी तरह ये 2-3 हफ्ते तक ये सिलसिला चलता रहा। और एक दिन जब वो वापस आ रहे थे तो उनका टकराव हो जाता है जॉन बायरो से। मतलब रास्ते में उनको जो जॉन बायरो है वो मिल जाता है, फार्मर। अब जैसे मेरी कोई चीज़ घूम जाए, है ना, और अचानक मैं कहीं पे बाजार में किसी के पास वो चीज़ देखूं तो मैं उस चीज़ को पहचान लूँगी ना, क्योंकि वो चीज़ मुझसे बिलोंग करती है, मेरे पास इतने टाइम से थी। तो इसी तरह जॉन बायरो अपने हॉर्स को पहचान के एकदम हैरानी से देखते हैं ना। उन्हें लगता है कि दैट हॉर्स वाज इज माइन, है ना। तो वो हॉर्स को बड़ा अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं, वो देखते हैं। तो वो जो घोड़े के मतलब फीचर्स थे वो उसी की वाइट हॉर्स से मिलते होते हैं। तो वो ना इंक्वायर करता है, उससे पूछता है मुराद से भी इस घोड़े का नाम क्या है। तो उसे बताता है कि ये जो हॉर्स है इसका नाम है माई हार्ट। तो कहता है ये भी हमारी फैमिली का हॉर्स है। अब जॉन बायरो ना उसकी बातों पे विश्वास उसको करना पड़ता है, क्योंकि मैंने अगेन आपको बताया वो जिस ट्राइब से बिलोंग करते हैं वो ट्राइब अपनी ऑनेस्टी के लिए और अपनी ट्रुथफुलनेस के लिए जानी जाती है। मतलब लोग उन्हें कंसिडर करते हैं बहुत ही ट्रुथफुल पीपल, बहुत ज़्यादा ट्रुथफुल है, वो बहुत ही ऑनेस्ट है। तो जॉन बायरो सोच ही नहीं सकता कि वो उनकी फैमिली में मतलब कोई चोरी कर सकता है। बट वो उसकी जैसा टीथ वगैरह देखता है तो वो बिल्कुल सेम, बिल्कुल जो उसके हॉर्स जैसे बिल्कुल वैसा ही दिखता है। तो वो कहता है, तो मोराडो से बोलता है कि हो सकता है ये जो घोड़ा है वो आपके घोड़े का ट्विन हो ना, भी हो सकता है उसका जुड़वा हो। तो जॉन बायरो ना मतलब उसकी बात पे यकीन कर चला जाता है। अब उन दोनों को बड़ा फील होता है ना, भी हम तो गलत कर ही जा रहे हैं ना, तो हमें ये काम नहीं करना चाहिए कि जो हमें घोड़ा है उसे वापस कर देना चाहिए। तो वो दोनों बड़ा मतलब डिसाइड करते हैं, आपस में आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, डिस्कशन करते हैं, और फाइनली दे डिसाइडेड भी हमें ये जो है हॉर्स है उसको रिटर्न कर देना है। तो वो क्या करते हैं, अगली सुबह वो जाते हैं उसके यार्ड में और जाकर घोड़े को धीरे से बिल्कुल बिना किसी को बताए अर्ली मॉर्निंग उसके यार्ड में छोड़ देते हैं। तो उसके यार्ड में वहाँ पर डॉग्स भी होते हैं बहुत सारे। तो अब डॉग उनके साथ साथ वापस आते हैं। जब वापस आ रहे होते हैं तो उन्हें डर होता है कि जो मतलब कहीं जो डॉग्स हैं वो भौंकने न लग जाए। अगर कहते वो बात करेंगे, भौंकेंगे तो जॉन बायरो को पता लग जाएगा हम आए हैं। तो एरम उसे कहता है नहीं ये जो मतलब डॉग्स हैं मुझे जानते हैं, मतलब मैंने इनको आते जाते इन्होंने मुझे देखा है और ये बिल्कुल नहीं भौंकेंगे। और वैसा ही होता है कि वो जो डॉग्स हैं वो बिल्कुल भी बात नहीं करते हैं, और वो उस जो वाइट हॉर्स है उसको जॉन बायरो के यार्ड में छोड़कर वापस आ जाते हैं। तो अब जब वो वापस आते हैं तो अगली सुबह ना फिर जॉन बायरो उनके घर आता है। तो अब वो बड़ा घबरा जाते हैं, भाई जॉन बायरो हमारे घर आए, कहीं इनसे पता तो नहीं लग गया और कहीं हमारी शिकायत तो नहीं करने आया। तो बट जॉन बायरो बड़ा खुश होता है, वो अंकल खुसरो के पास आता है, भी कहता है आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे मेरा हॉर्स है जो वापस मिल गया है और अब मेरा भी सब कुछ अच्छा हो जाएगा। मेरा आई कैन ट्रांसपोर्ट माई
मटेरियल विद माय कैरेज इजीली, और मुझे पैदल नहीं जाना पड़ेगा सिटी में, है ना, एक जगह से दूसरी जगह, और आई कैन ईजिली डिलीवर माय मटेरियल, है ना। और तो बड़ा खुश होता है। बट जैसे मैंने आपको बताया, जो अंकल खुसरौ थे वो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, तो जो वो जॉन बायरो आउट ऑफ एक्साइटमेंट ज़्यादा बोलता है तो उस पर चिल्ला कर बोलते हैं कि अब तू चुप कर जा, क्यों मेरा दिमाग खा रहा है, तू जब तेरा घोड़ा वापस मिल गया है ना। तो ये जो इंसिडेंट बताता है कि जॉन बायरो अपनी एक्साइटमेंट से बोल रहा है और अंकल खुसरौ शॉर्ट टेम्पर्ड है, वो फिर उसको खिंच के अपने फ्रेंड को बोलते हैं कि अब तू चुप कर जा। तो अब हम इस स्टोरी से हमें मतलब जो ये स्टोरी है वो दो छोटे बच्चों की स्टोरी है, जो कि हम कह सकते हैं कि जिनको इतनी अक्ल नहीं है, जिनकी नज़रों में चोरी, एक घोड़े की चोरी वो चोरी नहीं है, लाइक द स्टीलिंग ऑफ मनी, दैट द स्टीलिंग ऑफ हॉर्स इज नॉट लाइक अ स्टीलिंग ऑफ मनी। कहते हैं कि जब तक हम उस हॉर्स को चोरी कर कर बेचेंगे नहीं, तब तक वो चोरी नहीं कहलाती। उन्हें लगा कि हमने तो राइडिंग के लिए, एक्साइटमेंट के लिए हॉर्स को चोरी किया है। पर अब आप इस चीज़ से क्या सीखते हैं? आपको लगता है कि जो उन्होंने किया वो अच्छा किया? नहीं, उन्होंने ठीक नहीं किया। स्टीलिंग तो स्टीलिंग ही है ना, उन्हें नहीं पता था, और उन्होंने लेटर उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें ये एहसास हुआ कि अगर बाय चांस जॉन बायरो ने हमारे घर में बात कर लिया, किसी को पता लग गया, तो हमारी जो ट्राइब का इतनी पुश्तों से नाम बना हुआ है ना, इतने लॉन्ग ईयर से नाम बना हुआ है, वो नाम जो है वो ख़त्म हो जाएगा, और लोग हमारी रेपुटेशन के ऊपर, मतलब लोग हमें अच्छा नहीं मानेंगे और हमारी रेपुटेशन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो उन्होंने अपनी फैमिली की रेपुटेशन को बचाने के लिए क्या किया, उस हॉर्स को वापस कर दिया, है ना। तो दैट एक्ट वाज वेरी गुड एक्ट। बट एक चीज़ और दिखाई गई है, दोज बॉयज़ आर वेरी वेरी लाइक केयरिंग, है ना। उन्होंने अगर एक एनिमल को स्टील भी किया तो उन्होंने उसको अच्छे ढंग से संभाल कर रखा, उसकी टेक केयर की, है ना, उसके खाने पीने का भी ध्यान रखा। और जब जॉन बायरो ने बोला अंकल खुसरौ को लास्ट में भी, वो जो डॉग मेरा हॉर्स वापस आया है, तो अब वो थोड़ा सा ज़्यादा सलीके वाला हो गया, मतलब ही इज़ नाउ वेल मैनर्ड और वेल बिहेव्ड, और उसकी हेल्थ भी अच्छी होगी, और जो उसका लाइक जो टेम्पर है वो भी बहुत ज़्यादा लाइक कंट्रोलेबल हो गया है, मतलब वो समझने लगा मेरी इंस्ट्रक्शन को ज़्यादा अच्छे ढंग से। इससे क्या पता लगता है कि जो उन्होंने उस घोड़े को ट्रेन किया तो बड़े अच्छे ढंग से किया, है ना। तो दैट इज़ अ स्टोरी। और ये जो स्टोरी मैंने आपको बताया था माय नेम इज़ एरम की कलेक्शन में से एक छोटा सा पार्ट है, जो कि वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी है, और जो उसके कैरेक्टर्स हैं वो भी बड़े ही ब्यूटीफुल है। आई होप आपको अब ढंग से समझ आया होगा। इससे रिलेटेड जो आपको क्वेश्चन आंसर्स हैं, कुछ कीवर्ड्स हैं या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो मैं आपको होमवर्क के लिए आपकी ग्रुप में फॉरवर्ड कर दूंगी। और आप लोग मुझे बार बार लाइक बताते हैं, पूछते हैं बिमा हमें फेयर नोटबुक बनानी है। तो बच्चे, आपको फेयर नोटबुक नहीं बनानी है, आपको प्रैक्टिस नोटबुक लगानी है। अगर आपको कुछ नोट डाउन करना है, अगर आपको क्वेश्चन आंसर नोट डाउन करने हैं, तो यू कैन नोट इट इन योर प्रैक्टिस नोटबुक, है ना, ताकि आपको फर्दर कंसल्टेशन के लिए ईजी हो जाता है, तो आपको बार बार बुक्स नहीं खोलनी पड़ती है। थैंक यू सो मच।